ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की, राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय। रुद्र संहिता। ब्रह्मा जी का रुद्रदेव से सती के साथ विवाह करने का अनुरोध। श्री विष्णु द्वारा अनुमोदन और श्री रुद्र की इसके लिए स्वीकृति। ब्रह्मा जी कहते हैं श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा की हुई उस स्तुति को सुनकर सबकी उत्पत्ति के हेतु भूत भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से हंसने लगे। मुझे ब्रह्मा और विष्णु को अपनी पत्नी के साथ आया हुआ देख महादेव जी ने हम लोगों से यथोचित वार्तालाप किया और हमारे आगमन का कारण पूछा। रुद्र बोले, हे हरि, हे विधे तथा हे देवताओं और महर्षियों, आज निर्भय होकर यह अपने आने का ठीक ठीक कारण बताओ। तुम लोग किस लिए यहाँ आए हो और कौन सा कार्य आ पड़ा है, वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति मेरा मन बहुत प्रसन्न है। तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से मेरा मन बहुत प्रसन्न है। मुनि महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु की आज्ञा से मैंने वार्तालाप आरंभ किया। मुझे ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्मा ने कहा, देव महादेव करुणा सागर प्रभु, हम दोनों इन देवताओं और ऋषियों के साथ जिस उपदेश से यहाँ आए हैं उसे सुनिए। वृषभध्वज, विशेषत आपके ही लिए हमारा यहाँ आगमन हुआ है, क्योंकि हम तीनों सारथी हैं। सृष्टि चक्र के संचालन रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक हैं। महासारथी को सदा परस्पर यथा योग सहयोग करना चाहिए, अनाथ वह जगत टिक नहीं सकता। महेश्वर बच्चों, ये सही बात है। अगर आपने दोस्ती भी किया है, आपके कोई दोस्त है, गहरा दोस्ती है, तो बच्चों आजकल की दोस्ती 4 दिन की होती है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन की दोस्ती होती है। पहले के दोस्त जो थे मर मिटा करते, जैसे सुदामा, कृष्ण भगवान के सुदामा थे दोस्त। तो बच्चों दोस्ती करो, छोटी छोटी बात में मुंह मत चढ़ाया करो, गुस्सा मत होया करो, दुश्मनाई मत लिया करो। दोस्त जैसे चीज नहीं है इस संसार में, लेकिन मानो तो
ये नहीं कि आपका दोस्त हर एक चीज़ शेयर कर रहा है और आप उसके जो शेयर कर रहा है वो आप 10 जगह उसका नुमाइश लगाओ। वो दोस्ती दोस्ती नहीं होती है, वो विश्वासघात होता है। अगर विश्वास से आपके दोस्त ने कुछ दिल की बात कह दी और आप 10 जगह कह दिए तो ये विश्वासघात होता है। और मैंने गर्भ ज्ञान भी पढ़ के सुनाए हैं, जो विश्वासघात करता है वो अपंग और कोढ़ी होता है। जो अभी नहीं, अभी तो आप खूब खुश होके अपने दोस्त का खिल्ली उड़ा लो। अगले जन्म में, जो अगले जन्म में जन्म लेगा और जो विश्वासघात करता है अपने दोस्त के साथ, या अपने दोस्त को ये कह दिया कोई बात नहीं दोस्त, कुछ काम पड़ गया, कि वक्त आने पे मैं तेरा कार्य सब कार्य छोड़ के करूँगा, और जब उसके पे आए पड़े और आप साफ मना कर दो। जब सिस्टम उसका कार्य आता है और आप मना कर देते कि भाई, जैसे आजकल बच्चों देखो ज़्यादातर पैसे ही की ज़रूरत होती है हर एक जगह। आपको भी पैसे की ज़रूरत है, मुझे भी पैसे की ज़रूरत है। कहीं नहीं मिलता, पड़ोस में है, पूछ लेते हैं हम, जैसे मजबूरी में पूछना पड़ता है जब आन पड़े तो। अगर वो बंदा ये कह दे कि चल मैं तुझे कब की ज़रूरत है, अगर आप ये कह दो कि मुझे 1 तारीख की ज़रूरत है, और वो बंदा कहता है कि सारा कार्य छोड़ के तेरा कार्य करूँगा, और 1 तारीख को ले ही जाना मेरे से, और 1 तारीख को आप जाते हो, विश्वास से आपने किसी से भी नहीं पूछा, कहीं से भी नहीं पूछा आपने कि कोई पैसा उधारी दे दो या नहीं, या किसी से भी आपने जिक्र तक नहीं किया। आपने ये हो गया चलो मैं पड़ोसी से पूछ लिया हूँ, या भाई से पूछ लिया हूँ, या रिश्तेदार से पूछ लिया हूँ, मुझे मिल तो जाएगा ही, मुझे क्या लेना। और आप 1 तारीख को जाते हो और आपका जो दोस्त हाँ करा है और वो मना कर देता है, तो बच्चों, जिसने आन पड़ी पे एकदम साफ टेम का टेम मना करता है, उसको कोढ़ की बीमारी लगती है। वो कभी जीवन में उसका कोढ़ नहीं ठीक होता। वो क्योंकि उस वो रह गया, उसकी इज्जत चली गई। 1 तारीख का डेट दिया हुआ था किसी दूसरे बंदे को और आपने दिया नहीं, और उसकी जो बेइज्जती हुई वो ही जानता होगा। वो 4 दिन का टाइम फिर मांगेगा उससे कि 4 दिन फिर और कहीं पूछेगा, और आप खुश होकर ये कहोगे कोई बात नहीं, 4 दिन में मैं तेरा काम तो कर ही दूंगा। अरे बच्चे, जो 10 दिन में नहीं किया तो वो 4 दिन में क्या कर दोगे? उसकी क्यों बेइज्जती करवाते हो, या अपनी क्यों बेइज्जती करवाते हो? साफ मना कर दो। किसी ने कहा है सच बोला आंख में उंगली दे दिया। सच बोल दो कि भाई मेरे से नहीं बनता, और कहीं तू भी पूछ और मैं भी पूछूं। अगर तुझे ज़रूरत है तो तू भी पूछ और मैं भी पूछता हूँ। तुझे मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं पूछता हूँ, मुझे मिल जाए मैं दे दूँगा। वो इंतज़ार में नहीं रहेगा। तो बच्चों, कभी भी विश्वास जिसको कहते हैं, विष दे दो, विश्वास मत देना कभी भी। विष दे दो, जहर दे दो, मार दो, लेकिन विश्वास मत देना। अगर विश्वास किसी को दिला दिया तो आपको कार्य पूरा करना होगा। किसी बुजुर्ग ने कहा है कि विश्वास विष दे दो, विश्वास मत दो। विश्वास दे दिया तो समझ लो कि आपने विष दे दिया, क्योंकि वो ना मर सकता ना जी सकता। किसी ने कहा है कि मांगने से पहले 10 दफ़े मरता है जो इंसान मांगने जाता है, और उससे ज़्यादा 20 दफ़े वो मर जाता है जो हाँ उसके घर में हो के ना कर देता है। चक्र के सहायक तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों एक अंश हैं। तो ब्रह्मा जी ने कितना सुंदर वचन कहा है कि हम देखो, मैं पढ़ के सुनाऊंगी, आपके ही लिए हमारा यहाँ आगमन हुआ है, क्योंकि हम तीनों सहायती हैं, सहायक हैं, सृष्टि के लिए एक दूसरे के सहायक हैं। सहारथी को सदा परस्पर यथा योग सहयोग करना चाहिए। अनाथ वह जगत टिक नहीं सकता। महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथ से मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के और कुछ आपके हाथों नष्ट होंगे।
महाप्रभु, कुछ असुर ऐसे होंगे जो आपके वीर्य से उत्पन्न हुए पुत्र के हाथ से ही मारे जा सकेंगे। प्रभु, कभी कभी कोई विरेल ही असुर ऐसा होगा जो माया के हाथों द्वारा बद्ध को प्राप्त होंगे। आप भगवान शंकर की कृपा से ही देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा। घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा सवा थय यम अभय प्रदान करेंगे। अथवा वह भी संभव है कि आपके हाथों से कोई भी असुर न मारे जावे, क्योंकि आप सदा योग युक्त रहते हुए राग देश से रहित हैं तथा एकमात्र दया करने में ही लगे रहते हैं। इसे सही बात है, शंकर भगवान बहुत दयालु हैं, वो बहुत दया करते हैं। मालूम नहीं क्या क्या चीज मांग बैठते हैं लोग बाग, इनके भक्त, और वही चीज दे डालते हैं। वो सोचते नहीं कि इसमें मेरा नुकसान है या भलाई है या बुराई, तथा एकमात्र दिया करने में ही लगे रहते हैं। इसे आदि वह असुर भी आप अपराधी हो आपकी दया से अनुग्रहित होते रहें तो सृष्टि और पालन का कार्य कैसे चल सकता है। अंत वृषभ ध्वज, आपको प्रतिदिन सृष्टि आदि के उपयुक्त कार्य करने के लिए उद्यत रचना रचिए। आदि सृष्टि पालन और संहार रूप का कर्म न करने हो तब तो हमने माया से रूप कर्म न करने जो भिन्न भिन्न शरीर धारण किए हैं उनकी कोई उपयोगिता अथवा उचित ही नहीं है। वास्तव में हम तीनों एक ही हैं, कार्य के भेद से भिन्न भिन्न देह धारण करके शीतल हैं। आदि कार्य भेद न सिद्ध हो तब तो हमारे रूप भेद का कोई प्रयोजन ही नहीं है। देव एक ही परमात्मा महेश्वर तीन स्वरूपों में अभिव्यक्त हुए हैं। इस रूप में भेद में उनकी अपनी माया ही कारण है। वास्तव में प्रभु स्वतंत्र हैं, वह लीला के उपदेश से ही यह सृष्टि आदि कार्य करते हैं। भगवान श्री हरि उनके बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, मैं बाह उनके दाएं अंग से प्रकट हुआ हूँ, और आप रुद्रदेव उन सदा शिव के हृदय से अभिभूत हुए हैं। अंत आप ही शिव के पूर्ण रूप हैं। प्रभु, इस प्रकार विभिन्न रूप होते हुए भी हम तीन रूपों में प्रकट हैं। सनातन देव, हम तीनों उन्हीं भगवान सदाशिव और शिव के पुत्र हैं। इस यथार्थ तत्व का आप हृदय से अनुभव कीजिए। प्रभु, मैं और श्री विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नता पूर्वक लोक की सृष्टि और पालन के लिए कार्य कर रहे हैं तथा कार्य कारणवश संपत्निक भी हो गए हैं। अंत आप भी विश्व हित के लिए तथा देवताओं को सुख पहुंचाने के लिए एक परम सुंदरी रमणीक को अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। महेश्वर, एक बात और है, उन्हें सुनिए। मुझे पहले के वृत्तांत का स्मरण हो आया है। पूर्व काल में आपने ही शिव रूप से जो बात हमारे सामने कही थी वह इस समय सुना रहा हूँ। आपने कहा था, ब्रह्मा, मेरा ऐसा ही उत्तम रूप तुम्हारे अंग विशेष ललाट से प्रकट होगा जिसकी लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होगी। तुम ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हो गए, श्री हरि जगत का पालन करने वाला हुए, और मैं सगुण रुद्र रूप होकर संहार करने वाला होऊंगा। एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक के उत्तम कार्य की सिद्धि करूंगा।
अपनी कही हुई इस बात को याद करके आप अपनी ही पूर्व प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। स्वामी, आपका वह संदेश है कि मैं सृष्टि करूं, श्री हरि पालन करें और आप स्वयं संहार के हेतु बनकर प्रकट हो। सो आप साक्षात शिव ही संहारकर्ता के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम दोनों अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। अंत आप एक ऐसी कामनी को स्वीकार करें जो लोक हित के कार्य में तत्पर रहे। शंभु, जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की और सावित्री मेरी सहधर्मिणी है, उसी प्रकार आप इस समय अपनी जीवन सहचारी प्राण बल्लभा को ग्रहण करें। मेरी यह बात सुनकर लोकेश्वर महादेव जी के मुख पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वह श्री हरि के सामने मुझसे इस प्रकार बोले, ईश्वर कहा, ब्रह्मा हरे, तुम दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तुम लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोकी के स्वामी हो। लोक हित के कार्य में मन लगाए रहने वाले तुम दोनों का वचन मेरी दृष्टि में अत्यंत गौरवपूर्ण है, किंतु सूर्य श्रेष्ठ गण मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तपस्या में संलग्न रहकर सदा संसार से विरक्त ही रहता हूँ और योगियों के रूप में मेरी प्रसिद्ध है, जो निर्वित के सुंदर मार्ग पर शीतल हैं, अपने आत्मा में ही रमन करता आनंद मनाता हूँ। निरंजन माया से निर्लिप्त है, जिसका शरीर अवधूत दिगंबर है, जो ज्ञानी आत्मादर्शी और कामना से शून्य है, जिसके मन में कोई विकार नहीं है, जो भोगों से दूर रहता है तथा जो सदा अपवित्र और अमंगलकारी भेषधारी है। उसे संसार में कामनी से क्या आयोजन? वह दोनों इस प्रकार मुझे बताओ तो सही। मुझे तो सदा केवल योग में लगे रहने पर ही आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही योग को छोड़कर भोग को अधिक महत्व देता है। संसार में विवाह करना पराये बंधन में बंधना है। इसे बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसीलिए मैं सत्य सत्य कहता हूँ, विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी सी भी अभिरुचि नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ या स्वार्थ है, उसका भली भांति चिंतन करने के कारण मेरी लौकिक सर्वथा में प्रवृत्ति नहीं होती। तथापि जगत के हित के लिए तुमने जो कुछ कहा है उसे करूँगा। तुम्हारे वचनों को गरिष्ठ मानकर अथवा अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य विवाह करूंगा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूँ। परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा और जैसी शर्त के साथ करूंगा उसे सुन। हरे ब्रह्मा, मैं जो कुछ कहता हूँ वह सर्वथा उचित ही है। जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिनी तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली हो, उसी को तुम पत्नी बनाने के लिए मुझे बताओ। जब मैं योग में तत्पर रहूं तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा, और जब मैं कामाशक्त हूँ तब उसे भी कामनी के रूप में ही मेरे पास रहना होगा। वेदांत विद्वान जिन्हें अविनाशी बतलाते हैं, उन्हें ज्योति
ज्योति स्वरूप सनातन शिवा का मैं सदा चिंतन करता हूँ और करता रहूँगा। ब्रह्मा उन सदाशिव के चिंतन में जब मैं ना लगा हूँ तभी उसे भामनी के साथ में समागम कर सकता हूँ। जो मेरे विश्वास चिंतन में विघन जो मेरे शिव चिंतन में विघन डालने वाली होगी, वह जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तुम विष्णु और मैं तीनों ही ब्रह्म स्वरूप शिव के अंशभूत हैं। अंत महाभाग गण हमारे लिए उनका निरंतर चिंतन करना ही उचित है। कमलासन उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह भी रह सकूंगा, किंतु उनका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूंगा। अंत तुम मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करो जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। ब्रह्मा उनमें भी मेरी एक और शर्त है, उसे तुम सुनो। आदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचन पर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। उसकी यह बात सुनकर मैंने और श्री हरि मंद मुस्कुरान के साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर मैं विनय नर्म होकर बोला, नाथ महेश्वर प्रभु, आपने जैसी नारी की खोज आरंभ की है, वैसे ही स्त्री के विषय में मैं आपको प्रसन्नपूर्वक कह रहा हूँ। साक्षात सदा शिव की धर्म पत्नी जो उमा है, वह ही जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हुई हैं। प्रभु सरस्वती और लक्ष्मी ये दो रूप धारण करके वह पहले ही यहाँ आ चुकी हैं। इनमें लक्ष्मी तो श्री विष्णु की प्राण बलवा हो गई और सरस्वती मेरी अब हमारे लिए यह तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई हैं। प्रभु, लोकहित का कार्य करने की इच्छा वाली देवी शिवा दक्ष पुत्री के रूप में अवतारिण हुई हैं। उनका नाम सती है। सती ही ऐसे भैरे हो सकती हैं जो सदा उनके लिए हित करनी हो। देवेश्वर, देखो बच्चों, इसमें भगवान ने ये कहा था कि अगर मतलब स्त्री साथ में शादी करूँगा, अगर वो स्त्री मेरी हाँ में हाँ नहीं रखे और मेरी बात नहीं मानेगी, जब भी मैं त्याग दूंगा। तो ये श्री राम जी जिस टाइम में वनवास में सीता को ढूंढ रहे थे, तो ये घूमते घामते शिव और सती वहाँ से निकले। तो शिव ने नमस्कार किया तो माता ने पूछा कि आप किसको नमस्कार कर रहे हैं? ये वनवासी को, ये जो अपनी पत्नी को भी ढूंढ नहीं सकता, गली गली में और सड़कों में घूम रहा है, जंगलों में घूम रहा है, और आप इनको नमस्कार कर रहे हैं। उनने शिव जी ने कहा था, ये विष्णु हैं, ये मेरे गुरु हैं। फिर ये विश्वास नहीं किया इन्होंने। ये रूप बदल के सीता का जब श्री राम जी के पास गई, ये तो परीक्षा लेने गई, तो उन्होंने देखते ही पहचान गए। बोले, क्यों माता, आज आप अकेली? शिव पिता नहीं आए। फिर ये पछताई। आके जब शिव जी कहे, बोले कि वो परीक्षा ले ली? बोले हाँ ले ली। बोले कैसे ली? बोले जैसे अभी मैं हूँ, झूठ बोल गई। लेकिन शिव जी ने जो ध्यान किया तो वो देखे तो सीता, अब वो रूप तो सीता का हो गया ना, वो गुरु मानते हैं, उनके पिता वो, तो सीता फिर सती भी माता के रूप में दिखी उनको। जब ही अपना आसन बाम से करके अलग कर दिया, बोले कि अब तुम यहाँ बैठो, और समाधि ले लिए। जब उसी टाइम ये इनके पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था, वहाँ जाके ये सती हो गई।
नाम सती है। सती ही ऐसी भार्य हो सकती है जो सदा आपके लिए हितकारिणी हो। देवेश महातेज शवनी सती आपके लिए आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए ढूंढतापूर्वक कठोर व्रत पालन करती हुई तपस्या कर रही है। महेश्वर, आप उन्हें वर देने के लिए जाइए, कृपा कीजिए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें उनकी तपस्या के अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। शंकर भगवान विष्णु की मेरी तथा इन संपूर्ण देवताओं की यही इच्छा है। आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए, जिससे हम आदरपूर्वक इस सत्य शव को देख सकें। हम आदरपूर्वक इस उत्सव को देख सकें। ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाला परम मंगल होगा और सबकी सारी चिंता मिट जाएगी, इसमें संशय नहीं है। तदनंतर मेरी बात समाप्त होने पर लीला विग्रह धारण करने वाले भक्त उत्सल महेश्वर से मधुसूदन अचैतुन इसी का समर्थ किया। तब भक्त उत्सल भगवान शिव ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर हम दोनों उनसे आज्ञा ले अपनी पत्नी तथा देवताओं और मुनियों के साथ अत्यंत प्रसन्न हो अपने अभीष्ट स्थान को चले गए। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी रह जाए तो मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।